नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 भागवत गीता के श्लोक नंबर 4, 5 और 6 को। इस चैप्टर का नाम है गीता का सार। तो गीता का जो पूरा का पूरा सारांश है, जो समरी है, वो इसी चैप्टर में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम इस चैप्टर की इस वीडियो को डिस्कस करें, इन श्लोकों को डिस्कस करें, उससे पहले हर बार की तरह मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि भागवत गीता के चैप्टर नंबर 13 और 14 से परा अपरा प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश, इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। सबसे पहले आप इन्हीं दोनों को देखिए। अगर आपने इन दोनों वीडियोस को, इन दोनों चैप्टर्स को नहीं पढ़ा, इनकी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, तो उसको देखिए और उसके बाद ही आप भागवत गीता के किसी और चैप्टर की शुरुआत कीजिए। इनफैक्ट पढ़ने का सीक्वेंस आप ऐसा रखिए, चैप्टर नंबर 13 से 18, फिर उसके बाद 7 से 12, उसके बाद 1 से 6। तो 1 से 6 के क्रम में हम चैप्टर नंबर 2 पर हैं अभी। ठीक है, तो 13 से 18 हम कवर कर चुके हैं, 7 to 12 भी कवर कर चुके हैं। अब हम कवर कर रहे हैं 1 to 6, तो अब हम उसमें दूसरे चैप्टर पे हैं। और इन 2 चैप्टर्स के अलावा आप जो है 3 उपनिषद हैं, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और केन उपनिषद। इन तीनों उपनिषदों को भी आप जो है ठीक से समझ जाइए। इनको कहीं से अगर आपको मिलता है, यूट्यूब पे मिलता है या गूगल पे कहीं कुछ सोर्सेज मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी आप उनको देख लीजिए और आप उनको समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर आप उन्हें समझ लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी न किसी दिन हम अपने चैनल पर ज़रूर उससे रिलेटेड वीडियोज़ हम डालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में अब क्या बातचीत हो रही है। चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन। यहाँ पर अर्जुन अब मधुसूदन कह रहा है। वहाँ संजय ने मधुसूदन बताया था, यहाँ अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन कह रहा है, क्योंकि वहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को ये बताना चाहता था कि अर्जुन के मन में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है वो भगवान कृष्ण उसी तरह से नष्ट करने में सक्षम है जिस प्रकार से मधु नामक राक्षस को नष्ट करने में वो सक्षम थे, जो बहुत भ्रमित करता था, बहुत मुश्किल से जीता गया था जिसे। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहा है, यहाँ पे अर्जुन अब ये कह रहा है कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं को मार सकने में सक्षम, हे मधुसूदन, यदि मधु नामक राक्षस को मारने में सक्षम, जो बहुत भ्रमित करता था, जो बहुत दुर्जय था, उसे मारने में आप सक्षम थे, तो जरा आप ये बताइए कि मैं किस प्रकार पलट करके अपने पितामह और गुरु द्रोण पर बाढ़ चलाऊं। ये क्या था? अपने पितामह, अपने गुरु, ये क्या था? एक धर्म संकट था, एक भ्रम की स्थिति थी, एक मोह की बहुत ही विकट स्थिति थी, जिसमें मोह बहुत ही ऊपर, अर्जुन के ऊपर बहुत तेजी से हावी था। तो इस स्थिति में आप मुझे ये बताइए हे मधुसूदन कि मैं किस प्रकार अपने पितामह और गुरु द्रोण पर बाण चला सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप अर्जुन की स्थिति देखिए। यहाँ पर जो अर्जुन की स्थिति है वो ऐसी है जैसी हमारी हमेशा नहीं होती। पहली जो स्थिति थी अर्जुन की, जहाँ पर वो भ्रमित है, वो स्थितियां हमारी हैं। वो क्वेश्चन अर्जुन के जो क्वेश्चन है वो हमारे भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन पहले अर्जुन के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे भी होते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है अर्जुन की, ये हमें ये समझना है कि क्या ये स्थिति हमारी भी होती है। जब हम परेशानी में फंसते हैं तो क्या हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने के अलावा हम किसी गुरु का मार्गदर्शन या अपने से किसी बड़े का मार्गदर्शन लेते समय अपनी बुद्धि को पूरी तरह किनारे रख देते हैं और तब जा कर के उनका मार्गदर्शन लेते हैं, या अपने किंतुओं और परंतुओं के साथ सामने वाले की सलाह लेते हैं? अगर हम अपने किंतुओं और परंतुओं के साथ किसी गुरु की सलाह लेते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करने चलते हैं और फिर अपने किंतु और परंतु मिलाते हैं, तो सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने किंतु परंतु के साथ करिए, क्योंकि सामने वाले की सलाह का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। किसी की भी बात को सुनने का सीधा सा नियम यही है कि आप अपने दिमाग को खाली कर दीजिए। अपने दिमाग को किसी भी किंतु परंतु से खाली कर दीजिए। जब सामने वाला बोल रहा हो तो आप मत सोचिए, आप सिर्फ सुनिए। ठीक है, इसी को कहते हैं समर्पण का भाव होना। और इसी भाव से जब कोई शिष्य अपने गुरु के सामने, चाहे फिजिक्स सीखने बैठा हो, चाहे केमिस्ट्री सीखने बैठा हो, चाहे साइंस मैथ सीखने बैठा हो, इसी भाव के साथ जब वो पढ़ता है तभी उसकी एकाग्रता निर्मित होती है। और जब किंतु परंतु जैसी चीज़ें उसके दिमाग में रहती हैं, तब तक अहंकार बना रहता है और तब तक किसी भी प्रकार की चीज़ उसे जो सिखाई जाएगी वो उसे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ये जो पढ़ा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, उन्हें ज्ञान से मतलब नहीं है। परीक्षा में पास करा पाएगा ये टॉपिक या नहीं? अरे परीक्षा में पास करा पाएगा ये टॉपिक, उससे क्या लेना देना है? आपको ज्ञान चाहिए या परीक्षा में पास होना है? आप इस परीक्षा में अगर पास हो गए और ज्ञान के महत्व को, एकाग्रता के महत्व को, समर्पण के महत्व को नहीं जानते, तो जीवन में बार बार फेल होते रहेंगे, भले ही ये परीक्षा पास हो जाए। इसीलिए एकाग्रता का मूल है समर्पण, और समर्पण के बिना ज्ञान नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि समर्पण के बिना ज्ञान नहीं है। वो चाहे भौतिक विज्ञान आप सीखना चाहें, भौतिक जगत के ज्ञान को लेना चाहें, या फिर आप आध्यात्मिक ज्ञान को लेना चाहें, गुरु के प्रति समर्पण के बिना
आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन यही कह रहा है कि अब यहाँ पर अर्जुन उनको चैलेंज भी कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, कि आप जो है मुझे ये बताइए कि आपके पितामह और आपके गुरु अगर आपके सामने होते तो आप क्या करते, आप किस प्रकार से उन पर बाढ़ चलाते। तो उनको वो चैलेंज दे रहा है, एक बेकार का लॉजिक उनके सामने रख रहा है, जो एक अनदेखी परिस्थिति है वो उनके सामने रख रहा है। उसके सामने तो देखी हुई परिस्थिति है, उसके सामने तो उसका अनुभव है कि दुर्योधन ने क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, भीष्म ने क्या किया, वो कब चुप रहे, जब उन्हें चुप नहीं रहना था तो कब चुप रहे। इस तरह की स्थितियां उसकी देखी हुई हैं। वो वास्तविकता से दूर हट करके एक ऐसा प्रश्न भगवान कृष्ण के सामने रख करके उन्हें उलझाना चाह रहा है, जो पूरी दुनिया को अपनी माया में उलझा के नचाते हैं। उन्हें उलझाने के लिए वो एक अनदेखी परिस्थिति उनके सामने रख रहा है, जिसमें वो क्या निर्णय लेते, वो क्या करते, इस बात को अगर वो बता भी दें, भगवान कृष्ण अगर अर्जुन से कह भी दें कि हाँ अगर मेरे गुरु होते तो ही मैं लड़ता, तो भी अर्जुन क्या कहता, बहाने होते हैं, हमारे पास भी होते हैं, अरे कहना अलग की बात है सर, करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही डायलॉग मारते हैं। तो ये जो अनजानी परिस्थितियों का निर्माण करके वास्तविकता से दूर हट करके जो लोग काम करते हैं, यही हम लोग करते हैं, यही अर्जुन कर रहा है। तो अर्जुन कोई और नहीं है, हम और आप ही अर्जुन हैं। इस समाज के अर्जुन हम और आप ही हैं, जो ज्ञान की ओर देखते हैं और इस नज़रिए से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपराधी हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपराधी हैं, अपराधी हम नहीं हैं। बात यह है कि हमारे देखने का नज़रिया कुछ ऐसा है कि अपने कर्तव्यों से भागने के नैतिक रूप से या अनैतिक रूप से, नीतिगत रूप से, नीतिगत अर्थों के अंतर्गत रख करके अपने कर्तव्यों से भागने का मार्ग ढूंढते हैं, ताकि हमारी नैतिकता भी बच जाए और नीतिगत रूप से हम सही भी दिखें। बेसिकली हम सही दिखना चाहते हैं, सही हो या ना हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। यही अर्जुन यहाँ पर कर रहा है। तो अर्जुन हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन यहाँ पर वो एक काम और कर रहा है, वो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हो रहा है। वो ये कह रहा है, पूछ रहा है कि मैं किस प्रकार चलाऊँ, ज़रा मुझे समाधान भी तो बताइए। ठीक है, हम क्या करते हैं अपने किंतु परंतुओं के साथ किसी से जब बात करने जाते हैं, भाई सलाह दो या गुरुदेव जरा बताइए, लेकिन जब वो बताना शुरू करते हैं ऐसा करो, तो लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा, हम ढेर सारे किंतु परंतु उनके सामने रख करके उनकी सलाह को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो बिना समर्पण के कोई भी बात आपको किसी सामने वाले की समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर अर्जुन के साथ हो रही है। वो समर्पित होने की स्थिति में आ गया है, उसका ज्ञान उसके काम नहीं आ रहा क्योंकि उसके मन को शांति नहीं मिल रही, उसका धनुष उसकी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि वो धनुष चलाने को तैयार नहीं है, दुश्मन सामने खड़े हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब बेकार होती जा रही हैं, उसका ज्ञान उसके काम नहीं आ रहा, उसका धनुष तो वो पहले ही रख चुका है, अब कुछ नहीं बचा, निर्णय लेने की स्थिति में बचा नहीं। अब वो पूछ रहा है कि मुझे रास्ता दिखाइए। अब वो धीरे धीरे समर्पित होने की स्थिति में आ गया है। ठीक है, और इसीलिए अर्जुन को ज्ञान मिला, क्योंकि वो समर्पित होने की स्थिति में आया ही नहीं, वो समर्पित हो भी गया। उसने अपना धनुष रख दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस धनुष से भी, ये धनुष भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा, जो ज्ञान मुझे बचपन से मिला है वो भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा, कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा। अब मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली है, मेरा मन मस्तिष्क, मेरा ज्ञान का कोश, सब कुछ मैंने खाली कर दिया है। अब मैं बिल्कुल खाली होकर के आपके सामने बैठा हूँ। यही अर्जुन भगवान कृष्ण से कहने जा रहा है, थोड़ी देर में कहेगा। ठीक है, कुछ श्लोकों के बाद। तो इसी को कहते हैं पूर्ण समर्पण। आपके दिमाग में कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए जब आप अपने गुरु की कोई बात सुन रहे हैं। किसी भी तरह के किंतुओं परंतुओं के जाले आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए, उन्हें किनारे रख दीजिए। पूरी बात सुनने के बाद आप अपने आप को फिर से जागृत कीजिए, अपनी बुद्धि को। श्रवण करते समय कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए वहीं। बुद्धि का इस्तेमाल करने का अर्थ ये नहीं है कि आप बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा के लिए रोक दें। बुद्धि का इस्तेमाल बंद करने का मतलब है कि पॉज ले लीजिए, केवल सुनिए, केवल सुनिए। सुनने के बाद कि हाँ क्या कहा जा रहा है, आप खुद समझिए कि जो बुद्धि आपकी भौतिक बुद्धि है ना, उसके अलावा एक बुद्धि और होती है, वो बुद्धि अपने आप काम करती है। आप ये करके देखिएगा, आप सिर्फ सुनिए, बुद्धि को भी छोड़ दीजिए अपनी। आप सामने वाला जो कह रहा है उसे सिर्फ सुनिए, ऐसे सुनिए जैसे कि आप उस चीज़ से दूर बैठे हैं, उस चीज़ में उलझे नहीं हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा उसमें नहीं उलझे हैं, सिर्फ आप सुन रहे हैं। और जब वो अपनी बात कह चुका हो तब आप ज़रा वापस आइए और फिर वो कही हुई बातों को अपनी बुद्धि से गुनना शुरू कीजिए। आपको पहले से कहीं ज़्यादा समझ में आएगा। पहले जो आपको समझने का तरीका होता था अपने किंतुओं परंतुओं के साथ, अब जो आपको बात समझ में आई है उसमें कहीं ज़्यादा शांति और कहीं ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि आपको ज़्यादा चीज़ें याद हो रही हैं।
आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो समर्पण इसीलिए ज्ञान का मूल स्रोत है, बिना समर्पण के ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप अर्जुन की स्थिति समझ गए। अब अगले श्लोक में अर्जुन कहता है कि जो महापुरुष मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, अगर मैं उन्हें मार दूं और उन्हें मार करके राज्य प्राप्त कर भी लूं तो जितने सुखों को मैं भोगूंगा वो सारे सुख कैसे होंगे? रक्त से सने हुए होंगे, मेरे गुरु के रक्त से सने हुए होंगे। ठीक है, तो इससे बेहतर ये है कि मैं अपने गुरु के रक्त से अपने हाथ धोने से बेहतर ये समझता हूँ कि मैं भीख मांग करके जीवन बिताऊँ। अभी कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में कि ये श्लोक आएगा जहाँ वो भीख मांगने को भी बेहतर समझ रहा है, ऐसी स्थिति में आ गया है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अर्जुन क्या गलत कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मैं कैसे मार दूँ? ठीक है, आप एक स्थिति सोचिए, कोई लड़की है, उसके ससुर हैं, उसके फादर इन लॉ हैं, ठीक है, या फिर उसके ब्रदर इन लॉ हैं, उसके जो पति के बड़े भाई हैं। ठीक है, ये बड़े आदरणीय लोग होते हैं किसी भी परिवार में। हमारे लिए, किसी स्त्री के लिए उसका जो ज्येष्ठ होता है या उसके जो ससुर होते हैं वो पिता और भाई के समान ही, बड़े भाई के समान ही हो जाते हैं, उनका बड़ा आदर होता है। लेकिन किसी दिन वो ज्येष्ठ या फिर किसी दिन वो ससुर जो कि पिता समान है, अगर अपनी ही बहू पर गलत दृष्टि डाले तो क्या उन्होंने अपनी मर्यादा भंग नहीं की? कर दी। तो गुरु शरीर से नहीं होता, गुरु किसी रिश्ते से नहीं होता, गुरु अपने कर्तव्य से होता है, अपने कर्मों से होता है। क्षत्रिय अपने कर्मों से होता है, ब्राह्मण अपने कर्मों से होता है। जो कर्मों से ब्राह्मण नहीं है वो सिर्फ नाम का ब्राह्मण है, जो कर्मों से क्षत्रिय नहीं है वो सिर्फ नाम का क्षत्रिय है, वो नहीं है जिसे आप उस रूप में जान रहे हैं। तो जन्म से मिला शरीर, रिश्ते नातों से बंधने के कारण मिला हुआ सम्मान, वो तभी तक रहता है जब उन रिश्ते नातों की मर्यादा शेष रखी जाए। यहाँ पर गुरु द्रोण ने क्या किया था? गुरु द्रोण उस समय चुप रहे जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। क्यों चुप रहे? क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र का नमक खाया था, राज्य का नमक खाया है, इसलिए वो चुप रहे। तो उनकी निष्ठा राज्य के प्रति है, उनकी निष्ठा धर्म के प्रति नहीं है। इसलिए जिस राज्य के प्रति वो निष्ठावान है उसकी तरफ से युद्ध करने आए हैं और अर्जुन को मारने का भी प्रयास करेंगे, मारने के लिए भी युद्ध करेंगे। तो ऐसे गुरु जो अपनी निष्ठा खो चुके हैं, जिनकी निष्ठा शिष्यों के प्रति ना होकर के, समाज के प्रति ना होकर के केवल एक स्वार्थी राजा से बंध गई है, ऐसे गुरु ने अपनी मर्यादा खो दी है। इसीलिए ऐसे गुरु से युद्ध करना अर्जुन का धर्म बनता है। गुरु द्रोणाचार्य ने एक दो नहीं कई गलतियां की थी। गुरु द्रोणाचार्य बचपन में, उनका जो बेटा था, जो अश्वत्थामा था, बचपन में वो अपने साथ के बच्चों को जब दूध पीता हुआ देखता था कि दूध पी करके आए हैं, तो अपनी माँ से कहता था कि मुझे भी दूध पीना है। अब घर में इतना कुछ था नहीं, तो माँ क्या करती थी, उनकी जो कृपी थी, अश्वत्थामा की माँ क्या करती थी कि जो आटे का घोल होता है ना, वो आटे का घोल अपने बेटे के मुंह पे, यहाँ पे उसके होंठ पे लगा दिया करती थी, ताकि जब वो अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने जाए तो वो बता सके कि मैं भी दूध पी करके आया हूँ। ठीक है, और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को बहुत बुरी लगती थी और अपने बेटे से वो वादा करते थे कि बेटा एक दिन मैं ढेर सारी गायें, इतनी गाय लाऊंगा कि दूध ही दूध होगा। अपने बेटे के सामने ऐसी बातें करते थे कि अपने बेटे के लिए मैं इतना कुछ करूंगा कि यहाँ दूध ही दूध होगा, यहाँ तक कि मेरा बेटा एक दिन राज करेगा। और उसे राज्य मिला भी था अश्वत्थामा को। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को राज्य दिए, भौतिक सुख सुविधाएं दी, लेकिन संस्कार नहीं दिए। जब संस्कार नहीं दिए तो उनका बेटा अधर्म की तरफ से युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। ठीक वही स्थिति जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपका अपना बेटा अपराधी हो तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? आप छोड़ देंगे, समाज थोड़ी छोड़ेगा, कानून थोड़ी छोड़ेगा। आपका बेटा इसलिए बच जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अपराधी है तो अपराधी है, वो समाज का अपराधी है। इसीलिए अगर इस धर्म संकट से बचना चाहते हैं तो बच्चों में संस्कार डालने चाहिए, ना कि महत्वाकांक्षाएं। महत्वाकांक्षाओं के बदले संस्कार डालिए। जब संस्कार डालेंगे तो वो अपने लिए जीवन में क्या कमाना है, क्या खाना है, कैसे उन्नति करना है, उसका सही मार्ग वो स्वयं चुन लेंगे। लेकिन जब आप उसके मन में महत्वाकांक्षाएं डालेंगे तो ऐसे ही बच्चे होंगे जैसे आज होते हैं, दूसरों की जगह काट करके खुद को आगे दिखाना, दूसरों की गलती का इंतज़ार करना ताकि उसकी गलती को सामने रखकर खुद को श्रेष्ठ बनाया जा सके। खुद को ऊंचा उठाने से बजाय ऐसे बच्चे दूसरों को नीचे गिराने वाली आदत वाले हो जाते हैं और इस तरह से पूरे समाज में अधर्म फैल जाता है। आज के समय में आप चाहे प्राइवेट जॉब करें चाहे सरकारी जॉब करें, ऐसे ही लोग आपको हर जगह मिलेंगे और यही हमारे समाज के पतन का कारण है, क्योंकि माता पिता ने बच्चों में संस्कार के बजाय महत्वाकांक्षाएं ठूस ठूस के भरी हैं। इसी वजह से ये हुआ है और ये समाज और ये पूरा विश्व अब इस स्थिति में आ चुका है कि बिना एक लड़ाई लड़े ना,
ये सुधरेगा नहीं। इसीलिए जो कुछ हो रहा है संसार में आप देख ही रहे होंगे, तरह तरह की लड़ाइयाँ, कोई किसी देश के पीछे पड़ा है, कोई किसी देश के, ये अवश्यंभावी है, ये होकर रहेगा, ये हो जाएगा, क्योंकि आप रोक नहीं सकते। प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति अपने नियम के अनुसार ही महामारी और युद्ध को निमंत्रण दे रही है, आप कुछ नहीं करते। इसीलिए इन चीज़ों की भविष्यवाणी करना बहुत आसान है अगर आप इस विज्ञान को जानते हैं। ठीक है, अब हम छठे श्लोक पे आते हैं। अर्जुन कहता है कि हमें यह भी नहीं पता है कि हम इन्हें मारें तो ज़्यादा बेहतर होगा या ये हमें मार दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, अर्जुन कह रहा है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं इन्हें मार दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा या वो मुझे मार दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर मैं इन्हें मार देता हूँ, ठीक है, मैं इन्हें मार देता हूँ और उसके बाद अगर राज्य का भोग करता हूँ तो क्या लाभ? जो लोग मुझे राज्य करता हुआ देखकर खुश होते वो तो सब मर जाएंगे, तो क्या लाभ? वो भौतिक लाभ और भौतिक हानि को देख रहा था, वो धर्म को अभी भी नहीं देख रहा था, वास्तविक आत्मा को, वास्तविक सत्य को वो अभी भी नहीं देख पा रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि इन्हें दंड देना, जो सामने खड़े हैं, ये इतना ज़रूरी है कि अगर इन्हें दंड नहीं दिया गया तो ये अपनी आत्मा को और नीचे गिराते चले जाएंगे। सिर्फ इन्हें नहीं, ये एक उदाहरण की तरह समाज में लोगों के वो बन जाएंगे, प्रतिनिधि बन जाएंगे, और फिर बाकी लोग भी इनका अनुसरण करके क्या करेंगे? अपनी आत्माओं को नीचे गिराएंगे, गलत चीज़ें सीख जाएंगे, गलत संस्कार, गलत परंपराएं समाज में स्थापित हो जाएंगी। ये अर्जुन नहीं समझ पा रहा था। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे ये कह रहा है, अपना भ्रम बता रहा है कि मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं इन्हें मार दूं या ये मुझे मार दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अगर मुझे मार देंगे तो मैं मर के चला गया, ये जो चिंता है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इन्हें मार दिया तो भी मैं चैन से नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि इनको मारने के बाद भी जीना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे आदरणीय गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, ये सब लोग हैं, तो उसके बाद भी जीना आसान नहीं होगा। तो यही बात अर्जुन वो कह रहा है भगवान कृष्ण से। ठीक है, तो यही 3 श्लोक आज के इस वीडियो के थे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।